बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद या आपका कोई अजीज औलाद से महरूम है या औलाद नरीना का ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रहे कि औलाद अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जिसकी ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े को होती है, और ये अल्लाह का फैसला है कि किसी को औलाद की नेमत से नवाजता है और किसी को नहीं नवाजता। किसी को बेटियां देता है तो किसी को बेटे, और किसी को दोनों अता फरमाता है। किसी को औलाद की नेमत जल्द अता हो जाती है तो किसी को देर से अता होती है। अलबत्ता जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं है उनको मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अल्लाह की जात से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मांगने वालों को मायूस नहीं फरमाता। और ये भी याद रहे कि दुआ में ऐसी ताकत है कि दुआ तकदीर के लिखे को भी बदल देती है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का किस्सा मशहूर है कि एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अपने बारे में पूछा कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस औरत के नसीब में औलाद नहीं है, उसको बोलो सब्र करे। लेकिन बाद में उसी औरत के यहाँ औलाद हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोबारा अर्ज किया कि या अल्लाह, इस औरत के नसीब में तो औलाद न थी, फिर क्या माजरा हुआ कि उसकी औलाद हो गई? तो फिर अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी जो फकीर के हवाले से है और लंबा किस्सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने यही बताया कि एक फकीर की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सका, और उसकी दुआ की वजह से मैंने उस औरत के नसीब को बदल डाला और उसको औलाद अता फरमा दी। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कहने का मकसद यह है कि अल्लाह से जो कोई मांगता रहता है तो अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाता है। और आज जो अमल आपके लिए हम लाए हैं, यह अमल बहुत ही लाजवाब और पावरफुल है। यह अमल 2 तस्बीह का अमल है। यह वजीफा कैसे काम करता है, इस बारे में आपको एक बहन की कारगुजारी भी सुनाएंगे ताकि आपको इस अमल की ताकत का और अल्लाह पर भरोसे का अंदाजा हो सके। इस कारगुजारी के साथ साथ आपको अमल का तरीका भी मुकम्मल तफसील से बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि हम आपको आज का अमल बताएं और आपको ये बताएं कि आपने ये अमल कैसे करना है, आपको अपनी बहन की एक कारगुजारी सुनाता हूं जो इसी अमल से जुड़ी है। ये कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारी ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे, रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियां दे और कदम कदम पर कामयाबियां अता करे, आमीन। इस्लामिक टीचर, आप हमारी जिंदगी में नूर बनकर आए और हमारी जिंदगी ही बदल डाली, जिक्र और आमाल वाली बना दी। अब तो दिल करता है कि नूर नजर आए और रूहानियत मिले, आमीन। इस्लामिक टीचर, मैं 13 सालों से पॉलर चला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल से तमाम सहेलियों की मदद करती हूँ, जिसका अजर मुझे अल्लाह करीम की जात से मिलता रहता है। मेरा दिल करता है कि हर किसी की मदद करूं, क्योंकि ये जिस्म तो कीड़ों ने खाना है, तो क्यों ना उसको किसी की मदद में लगाऊं। पॉलर में आने वाली तमाम औरतों को आपके बताए हुए अमाल और वज़ाइफ के बारे में बताती हूं, जिस पर वो अमल करती हैं और फवायद भी बताती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। मेरी सहेली एक दिन बहुत परेशान हालत में मेरे पॉलर आई। उसकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी। वो मुझसे बात करना चाहती थी, मैं ज़रा मसरूफ़ थी। 2 कस्टमर्स को फारिग किया और बाकी ट्रेनर्स के हवाले करके मैं उसके पास बैठ गई। वो मुझे अंदर मेरे दफ्तर में ले गई और रोना शुरू हो गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा, आखिर हुआ क्या? तुम तो हर वक्त हंसने खेलने वाली लड़की थी, तुम्हारे चेहरे पर गम मैंने कभी नहीं देखा, आखिर हुआ क्या? उसने पानी का घूंट पिया, हिचकी ली, खुद को संभाला और बोली, ससुराल में मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। शौहर भी मुझ पर हाथ उठाते नहीं झिझकते। मैं फिर भी कभी शिकवा जबान पर नहीं लाई कि चलो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। वो कहने लगी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं मगर अभी तक औलाद नसीब नहीं हुई। सास की जानिब से उठते बैठते ताने सुनने को मिलते हैं। खाना खाने लगो तो हर कोई बुरी निगाहों से देखता है। सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। घर में आई तो हर काम गलत ही गलत हो रहा है। ये बात कहकर उसकी सिसकियों में इजाफा हो गया। वो मुसलसल रोई जा रही थी और मैं भी सर पकड़ कर बैठ गई। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे फरियाद करूं?
میں نے کہا اس سے فریاد کرو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے اس کو سورہ شورا کی آیت نمبر 49 پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، وہ کرو، دیکھو تمہارا کام کیسے بنتا ہے۔ 2 تسبیح سورہ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیسے فرماتا ہے۔ اسلامک ٹیچر یہ زندگی کا ایک ایسا معجزہ ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری اس سہیلی نے اس عمل کو جاری رکھا، 1 سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بیٹے عطا کیے، پھر 1 سال بعد اللہ نے اس کو مزید جڑواں بیٹے عطا کیے۔ ابھی اس کی ملاقات مجھ سے 2 دن پہلے ہوئی، وہ بھی پھر بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو پھر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر بتایا کہ اس بار پھر تمہارے جڑواں بچے ہیں اور وہ بھی 2 بیٹے ہیں۔ اسلامک ٹیچر الحمدللہ میری وہ سہیلی ابھی بہت صحت مند ہے اور بہت خوش ہے۔ 4 سالوں میں اللہ نے اس کو 6 بچوں کی ماں بنا ڈالا اور وہ کہنے لگی میں نے آج تک اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ اس عمل سے الحمدللہ مالی حالات بہت بہتر ہوئے اور اپنا الگ سے مکان بنوایا جس میں وہ بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کیسی طاقت ہے اور یہ کتنا لاجواب عمل ہے، اور یاد رہے کہ یہ عمل اولاد نرینہ کے لیے ہے، اس لیے جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ عمل کا تفصیلی طریقہ سن لیجئے۔ آپ نے یہ عمل درود پاک کے ساتھ شروع کرنا ہے، طاق تعداد میں درود پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 تسبیح 100 دانوں والی پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 200 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 200 بار سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے 200 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے اولاد نرینہ کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اتنا جلد آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر فورمز پر شیئر کریں تاکہ کسی بے اولاد جوڑے کا بھلا ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔